मरणोपरांत भी उसका भी उद्धार है। बोले कभी ऐसा हुआ? बोले हाँ। तो एक आख्यान सुनाया, नाम है उसका गोकर्णोपाख्यान। क्या नाम है? गोकर्णोपाख्यान। बोले एक तुंगभद्रा नदी के तट पे उत्तम नाम का नगर है, और वहां एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। ब्राह्मण की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। आप सब कथा से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि सब माताएं कथा की प्रेमी हैं, कथा सुनने वाली हैं। अनेकों बार आपने कथा सुनी है। उन ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण चिंतित है कि मेरे कोई संतान नहीं, क्या मैं बिना संतान के ही मर जाऊंगा? क्या मेरे पितरों का उद्धार नहीं होगा? क्या हमें तिलांजलि देने वाला पीछे कोई नहीं होगा? इसी चिंता से ब्राह्मण चिंतित रहने लगे। और तो और ब्राह्मण ने गाय पाली, और वह गाय भी बंध्या निकली। उस गाय को भी बछड़ा ना हुआ। घर में यदि ब्राह्मण ने तुलसी का पौधा लगाया, वह भी सूख गया। अब तो पड़ोसी भी ताना मारने लगे, लेकिन धुंधली को इस बात की कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खाए पिए मौज करे, बोले मैं बंध्या ही भली हूं। एक दिन ब्राह्मण के मन में बड़ी ग्लानि हुई, और ब्राह्मण ने सोचा कि इससे तो भला है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। और इसी उद्देश्य से ब्राह्मण आत्महत्या करने की कामना से जंगल की ओर चल पड़े। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए, तो उसी समय एक वहां महात्मा का आगमन हो गया, और महात्मा ने उस ब्राह्मण को रोक लिया कि ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज मुझे मरने दीजिए। बोले क्यों? बोले मेरे कोई संतान नहीं। तो महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही कि इतनी सी बात के लिए तू ये इतना बड़ा कुकर्म करने जा रहा है। आत्महत्या से जघन्य पाप से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं। आत्मघात करना बहुत बड़ा पाप है। दुर्गति होगी। ब्राह्मण ने कहा दुर्गति हो तो हो, अब कौन सी अच्छी गति हो रही है? सबके ताने ही सुनने पड़ते हैं। हे महात्मन, मेरे कोई पुत्र नहीं, मैंने एक गाय पाली, गाय भी बंध्या निकली। मैं तुलसी का वेरवा लगाता हूं तो तुलसी सूख जाती है, किसी फलदार वृक्ष को लगाता हूं तो वो भी सूख जाता है। मैं बड़ा दुखी हूं। तो महात्मा ने कहा ब्राह्मण सुन, कोई किसी को सुख नहीं देता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं, अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और मैं देख पा रहा हूं कि ब्राह्मण इस जन्म में तो क्या, तेरे 7 जन्मों तक तेरे संतान नहीं, तो तू चिंता क्यों कर रहा है? अब तो ब्राह्मण और जोर से रोने लगा। बोला महाराज पहले मेरा दुख 1 गुना था, अब आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। बोलो जय श्री राधे। बात समझ में आ रही है? बोले यदि आप यह जान सकते हैं कि मेरे अगले जन्मों को देख सकते हैं, तो आप उपाय भी जानते हैं। कोई तो उपाय होगा। तो चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने सोचा कि ये लातों का भूत है, ऐसे नहीं मानेगा। खूब समझाया लेकिन नहीं माना। तो महात्मा ने एक फल दे दिया। बोले ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान ने कृपा की तो अवश्य तुम्हारे संतान होगी।
इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इस फल को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से जाओ, तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी धुंधली को बतलाया। और धुंधली, जिसका नाम ही धुंधली है, जैसे ब्राह्मण करे उसके उल्टा वो करे, सदा उल्टा चले, उल्टा ही काम करने वाली थी। ब्राह्मण बोले कि हम ये करेंगे, बोले नहीं हम ये नहीं करेंगे। ब्राह्मण बोले वहां मंदिर में, शिव मंदिर में भंडारा हो रहा है, हम लोग सहयोग करेंगे, बोले नहीं हम नहीं करेंगे। बोले चलो कथा में चले, बोले कथा हम क्यों जाएं, कथा में हमें बुलाया गया है, जिन्होंने रखी है वो सुने। तो ऐसे कुतर्क करने वाली उसकी बुद्धि, जिसका नाम धुंधली है, और वह ब्राह्मण जब फल देते हैं, ले तो लेती है लेकिन कुतर्क करती है, सोच विचार करती है कि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे संतान होगी। और मैंने सुना है कि गर्भिणी स्त्री ना अच्छे से कुछ खा सकती है, ना पहन सकती है, बड़ी दुविधा होती है। और बच्चे को जन्म देना कौन सी आसान बात है, बड़ा कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मुझे तो ये लगता है कि बंध्या ही सुखी। मान लो कहीं घर में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं कैसे भागूंगी, मेरे से तो भागा भी नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे कुतर्क करने लगी और उतनी देर में आ गई उसकी एक बहन वहां। बहन ने पूछा क्यों, क्या सोच विचार कर रही है। बोले तेरे जीजाजी आज कहीं गए थे, पता नहीं कौन से महात्मा मिल गए, फल दिया, बोले इस खाओ, इस फल को खाओ संतान होगी। अब तुम ही बताओ क्या कभी फल खाने से संतान होती है। बहन तो सारी बात समझ रही थी। और ऐसा था कि जो धुंधली की बहन थी उसके बहुत बच्चे थे, लेकिन उनके यहाँ धन नहीं था, गरीबी थी। और इस आत्मदेव के यहाँ धन सब कुछ था, खूब था, लेकिन संतान नहीं थी। अक्सर ऐसा ही होता है, भगवान हर किसी को सब कुछ नहीं देते। जिसे धन दिया उसके यहाँ भोग करने वाला कोई नहीं, और जहां खाने वाले बहुत हैं वहां खाने को ही कुछ नहीं। समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस बात से चिंतित रहता है कि क्या खाएं, क्योंकि खाने को कुछ नहीं। और एक वर्ग ऐसा भी है कि वह चिंता करता है कि कैसे खाएं, क्योंकि खाने को तो सब कुछ है लेकिन बचता ही नहीं। दो दो गोली खानी पड़ती है तब कहीं भूख लगती है, खाना खाया फिर दो दो गोली खाएंगे। बोले अब ये किसकी गोली, बोले अब पचाने की गोली। तो गोली ही जिलाती है और गोली ही पचाती है। तो कुतर्क कर रही है। तो उस समय बहन ने कहा कि देख, अब के मेरे संतान जो होगी वो मैं तेरे को दे दूंगी, और तुझे इस फल की यदि परख ही करनी है कि इस फल में कोई शक्ति है, तो तेरे आंगन में गाय भी तो बंधी है, उस गाय को खिला दे, पता भी चल जाएगा कि साधु के मंत्र में शक्ति है कि नहीं। बात जम गई और धुंधली ने गर्भिणी स्त्री का स्वांग रचा और भोला भाला ब्राह्मण आत्मदेव चला गया। और कालांतर में जब बहन के यहाँ बालक हुआ तो वह चुपके से लाई, अपनी बहन को दिया और धन लेकर चली गई। धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया था, संत का प्रसाद था, व्यर्थ कैसे जाता। तो गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। कान तो उसके
गाय की तरह, लेकिन मनुष्याकृति वह बालक था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। ब्राह्मण को जब ज्ञात हुआ कि मेरे यहाँ संतान हुई है, एक नहीं गाय ने भी अब बालक को जन्म दिया, अब तो सब लोग ब्राह्मण के भाग्य की सराहना करने लगे कि कहां तो ब्राह्मण के घर में एक बालक नहीं होता था, अब तो दो दो संतानें हो गई। भाग्योदयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा वाला प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। यह भी आश्चर्य देख के सब आश्चर्यचकित रह गए। समय बीता, दोनों बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ करुणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। दोनों बड़े हुए, दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। गोकर्ण वो तो महान पंडित हुए, ज्ञानी हुए, क्योंकि संत का प्रसाद था। और जो धुंधुली के यहाँ था, जिसका नाम धुंधुली ने धुंधुकारी रखा, वह महान दुष्ट हुआ, बड़ा अत्याचारी हुआ, धूर्त हुआ। ब्राह्मण चिंतित भी रहते हैं कि देखो एक बालक तो अच्छा है और दूसरा इतना विपरीत गामी, ये उल्टा कैसे? समय बीता, अब तो धुंधुकारी कुसंग में पड़ गया। आप सब जानते हैं कि कोई ऐसा कुकृत्य नहीं था जो धुंधुकारी ने नहीं किया। चोरी, ठगी, हिंसा, लूट, ये तो साधारण बात। अब वैश्यावृत्ति करने लगा, माँ से पैसा मांगने लगा, यदि माँ ना दे तो प्रताड़ित करने लगा। पिता को इस बात का बोध नहीं था। माँ बच्चे के काम पे पिता के सामने पर्दा डाल देती कि नहीं इसने कुछ नहीं किया, ये ठीक है। पिता समझता कि मेरा बालक तो भोला भाला है, ठीक है। लेकिन एक दिन जब उसे ज्ञात हुआ उसके कर्मों का, तो बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही भला था। महान दुख हुआ। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं विपोहेत प्राणस्य जामि दुःखेन हा कष्टमं संस्थितम्। इससे तो भला मैं मर जाऊं। अब उसे साधु की बात याद आई। तो उस समय साधु ने कहा था कि कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता। और एक दिन धुंधुकारी ने अपने पिता को भी प्रताड़ित किया और जितना धन घर में था सब ले जाके वैश्याओं पे न्यौछावर कर दिया। पिता को बड़ी ग्लानि हुई और पिता ने घर त्यागने की इच्छा की और घर छोड़ के पिता वन की ओर जाने लगे। उसी समय गोकर्ण सामने उपस्थित हुए। गोकर्ण ने जब पिता की हालत देखी तो पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो सब दुख कह सुनाया। तो गोकर्ण ने जो उपदेश पिता को दिया उसे गोकर्ण गीता कहा जाता है। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमा सुरुधिरै विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी,
आप इस संबंध से ऊपर उठिए कि यह मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरा भाई है। इस संबंध से उठिए। ये तो भगवान की माया है, यह मोह है। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्व, ऐसी मति को त्यागिए। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुच्य, इनके प्रति ममता का त्याग करो। और वैराग्य का अनुसरण करो, वैराग्य को धारण करो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां। हे पिताजी, आप धर्म को भजिए और लोक धर्म का त्याग करो। और देखो, यहाँ गोकर्ण एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कह रहे हैं लोक धर्म का त्याग करो और जो वास्तविक धर्म है उसका अनुसरण करो। अब ये लोक धर्म और शाश्वत धर्म क्या है? तो बोले धर्म का अभिप्राय भी अलग अलग है। जैसे ध्यान देना, पुत्र का धर्म है कि वह पिता की सेवा करे। बात समझ आ रही है? पुत्र का धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। बोलो जय श्री राधे। शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजनों की सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। यह धर्म कर्तव्य कर्म के रूप में उपस्थित है, क्योंकि उसका यह व्यवहारिक धर्म है, लोक धर्म है। उसी प्रकार पिता का भी धर्म है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनके रहने की खाने की उचित व्यवस्था करे। ये उसका धर्म है, ये लोक धर्म है। तो यही कहा कि पिताजी, आप लोक धर्म को त्याग के शाश्वत धर्म का अनुसरण करिए और सेवस्व साधु पुरुषां, आप सत्संग करिए, साधु पुरुषों का संग करिए, भगवान की कथा सुनिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वाश मुक्त्वा, पिताजी दूसरों के गुण और दोष देखना छोड़ो। क्या बोले? दूसरों का गुण और दोष देखना छोड़ो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, सेवा करो। जहां भी सेवा का अवसर मिले वहां सेवा करो और भगवान की कथा का पान करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि यह देह तो नश्वर है, ये पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ देह है। कभी अनेकों जन्मों में हम आपके पुत्र बने और अनेकों जन्मों में आप हमारे पुत्र बने, यह तो संबंध है। और इस देह से ममता का त्याग करके उस भगवान से नेह लगाओ, भगवान का भजन करो। क्योंकि देह कैसी? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यह तन
पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इनसे बना है। 5 भौतिक तत्वों से हमारा देह बना है। सबका हमारा देह 5 भौतिक तत्वों से बना है। और विज्ञान भी हम सिद्ध करता है। बात समझ गए और वैराग्य मन में जागृत हुआ। उस वैराग्य के ज्ञान को लेके आत्मदेव जी ने वन को गमन किया और वहां भगवान का भजन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुआ। अब बच गए पीछे 3 लोग, धुंधली, धुंधुकारी और गोकर्ण। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब ना मेरी भाई से बनेगी ना मैया से, तो उन्होंने भी तीर्थ गमन के बहाने घर का त्याग किया और तीर्थाटन करने के लिए चले गए। धुंधुकारी ने सोचा अच्छा हुआ, पिता भी गए, भाई भी गए, अब माँ बची। फिर माँ से बार बार धन मांगने लगा। जब धन का अभाव देखा, धन नहीं था, तो एक दिन माँ को खूब पीटा। माँ से धन मांगा, माँ ने कहा बेटे मैं कहां से दूं? तो माँ ने जो आभूषण पहने थे जो कानों में, वो ही छीन लिए और जाके बेच आया और उसका अपव्यय किया। पुनः जब माँ को प्रताड़ित किया तो अब माँ भी भागी घर से और अंधकूप में गिरकर उसने भी देह त्याग कर दिया। अब तो धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया, अकेला रहने लगा। तो जो अकेला रहने लगा तो मन में अनेकों प्रकार के विचार आने लगे। पहले बाहर जाके वैश्यावृत्ति करता था, वो वैश्याओं को ही घर में ले आया और एक नहीं 5-5 वैश्याओं को लेके आ गया। महापुरुष कहते हैं ये वैश्याएं कोई और नहीं, ये 5 विकार है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विकार है। और इन 5 वैश्याओं को लाके घर में ही वैश्यावृत्ति करने लगा। और जब वह धन मांगे, धन की याचना करें, तो धुंधुकारी ने डाका डालना शुरू कर दिया। कहीं किसी का कत्ल कर दिया, कहीं किसी का धन हड़प लिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि धुंधुकारी ने राजा के महल में चोरी की और धन लेकर आया, धन वैश्याओं को दिया। वैश्याओं को जब ज्ञात हुआ कि ये तो पकड़ा जाएगा, हमारी भी शामत आएगी, राजा हमें भी सूली पे चढ़ाएगा, इस भय से उन वैश्याओं ने धुंधुकारी को चारपाई से बांध दिया। धन तो ले लिया। जब धुंधुकारी चित्कार करने लगा तो वैश्याओं ने जलते जलते अंगारे उसके मुख में डाले और तड़प तड़प के वह धुंधुकारी मर गया। उसकी दुर्गति हुई। सारी उम्र उसने पाप ही किया था, तो सदगति कैसे हो? और भयानक प्रेत बना। गोकर्ण जी को ज्ञात हुआ कि भाई की भी मृत्यु हो गई है, मां भी सिधार गई है। तो गोकर्ण जी ने गया में सबके निमित्त श्राद्ध किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और वापिस अपने घर आए। जिस रात्रि घर पहुंचे एक आश्चर्य देखा कि वहां एक प्रेत उपस्थित हुआ। पहले वो भेड़ के रूप में था। ध्यान से देखा तो कभी भैंसा बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी क्या कुछ, कभी क्या। गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई प्रेत है, तपस्वी है। गोकर्ण जी हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और जैसे ही छींटा उस प्रेत के ऊपर दिया तो प्रेत बोल उठा। गोकर्ण जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो प्रेत कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः
स्वकीयेनैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नाशितं मया। ये भाई, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ। तो गोकर्ण ने पूछा कि भैया आपकी यह गति, आपका तो मैंने गया में श्राद्ध किया, और गया में जिसका श्राद्ध हो जाए उसकी गति हो जाती है। तो धुंधुकारी बोला कि एक श्राद्ध नहीं भैया, मेरे तुम 100 श्राद्ध क्यों ना कर लो, गया में मेरे 100 श्राद्ध क्यों ना कर लो, मेरी गति नहीं होगी, क्योंकि मैं साधारण पापी नहीं हूं, घोर पापी हूं। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। मेरी मुक्ति का उपाय करो, मैं इस प्रेत योनि में बड़ा दुखी हूं, और प्रेत सृष्टि पर आजकल रिसर्च भी हो रही है। प्रेत योनि का जो शास्त्रों में वर्णन है बड़ा भयानक है। प्रेत का जीवन कैसे, वह चाहकर भी कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बड़ा कष्ट है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैं जरूर आपकी मुक्ति का उपाय करूंगा। अगले दिन गोकर्ण जी ने संध्या वंदन किया, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। प्रातः भजामि सविताम अनंत शक्तिम। हे जगन्नियंता, हे जगदीश्वर, हे आदिदेव, मैं आपसे अपने भाई की मुक्ति का साधन जानना चाहता हूं। तुभ्यम नमो जगत साक्षण ब्रूहि में मुक्तिर हेतुकम। सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गोकर्ण, तुम भागवत का आयोजन करो। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत का आप साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करिए, उससे ही आपके भाई की उत्तम गति होगी। विधि बतलाई, विधि कथन किया। गोकर्ण जी ने वही गांव में अपने भाई के निमित्त कथा का आयोजन किया, उसे आमंत्रण दिया। अब वो तो वायु रूप में है प्रेत, बैठे तो बैठे कहां। तो वहां एक 7 ग्रंथि का बांस का टुकड़ा था, उस बांस के भीतर वह बैठ गया। और जैसे जैसे कथा शुरू हुई, एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि का भेदन हुआ, दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। करते 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 7वें दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो 7 ग्रंथि का भेदन करने के उपरांत वहां एक दिव्य रूपधारी पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। और वह दिव्य देहधारी जो था वह कोई और नहीं, वह धुंधुकारी ही था। और वह कह उठा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। किस भागवती कथा को धन्य, जिसने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्त किया। अनेक प्रकार से स्तुति गान किया, और देखते ही देखते धुंधुकारी जी को लेने के लिए विमान आया। भगवान के पार्षद आए। जब धुंधुकारी को ले जाने लगे तो उस समय गोकर्ण जी ने उनसे एक प्रश्न किया कि यहाँ तो बहुत सारे श्रोता सुन रहे थे, कोई धुंधुकारी अकेला ही थोड़ी कथा सुन रहा था, सारा गांव कथा सुन रहा था, तो आप विमान अकेले के लिए लाए। तो पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात कही। पार्षदों ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोताराम निर्मलः।
कि आपका कथन सही है कि यहाँ बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्था, सुनने के भेद से फल में भेद हो गया। कुछ लोग यहाँ जिज्ञासु बन के सुन रहे थे, कुछ लोग मुमुक्षु बन के धुंधुकारी यहाँ मुमुक्षु बन के कथा सुन रहा था, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। देखो सुनने का भेद कैसे हमारे यहाँ कहा गया कि श्रोता भी 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बोले पहले श्रोता, क्या? श्रोता जो सुनते हैं। दूसरे सोता, और तीसरे बोले सरोता। बोले जो कथा में सोने ही आए वह सोता, क्योंकि कथा का प्रभाव है कि मीठे मीठे भजन जब लगे नींद बड़ी अच्छी आती है, निद्रा भगवती आ जाती है और सर पे विराजमान हो जाती है। कथा आगे पीछे आए ना आए, कथा सुनते सुनते बड़ी मीठी नींद आती है। होता ऐसा नहीं होता? तो बोले कि जो कथा में केवल सोने ही आए वो सोता, और जो कुतर्क बुद्धि लेके आए कि कथा तो ठीक है लेकिन ये वो वाली कहानी नहीं सुना रहे हो, वो आम के पेड़ वाली कहानी भी नहीं सुनाई और वो वाली कथा नहीं सुनाई, उन्होंने वो वाला भजन गाया था, इन्होंने वो वाला भजन नहीं गाया। तो ऐसे ऐसे कुतर्क लेके जो आए वह सरोता था। और बोले जो श्रोता वह है जो निर्मल मन से भगवान की कथा का रस पान करने के लिए ही उपस्थित हो। जहां भी कथा हो वहां सहज भाव से आके भगवान को वंदन करके कथा सुनने बैठ जाए, वह श्रोता। अगली बार गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया और अब की बार ऐसा प्रभाव हुआ कि सभी गांववासी जितने थे सभी के लिए भगवान के पार्षद विमान लेके आए और सबका उद्धार हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। विधि कथन किया फिर कि भागवत की कथा का आयोजन कैसे किया जाए, कथा करनी हो तो क्या किया जाए। तो विधि कथन कहा गया कि यूं तो कोई यदि सकाम भाव से अनुष्ठान रखा जाए, किसी कामना को लेके अनुष्ठान रखा जाए, किसी प्रयोजन को लेके अनुष्ठान रखा जाए भागवत जी का, तो मुहूर्त का विचार करना चाहिए। बात समझ आ रही है? पीछे वालों को आ रही है समझ? हाथ खड़े करो, बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले यदि सकाम भाव से अनुष्ठान किया जाए तो उसके लिए मुहूर्त का विचार करना चाहिए, लेकिन यदि निष्काम भाव से भगवत प्रीति हेतु कथा का आयोजन हो तो कभी भी कर सकते हैं। तदेव लगनम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जब सत्संग हो जाए प्रारंभ हो जाए वह घड़ी धन्य है। सारे मुहूर्त सारे नक्षत्र वहां एकत्रित हो जाते हैं, उस घड़ी को धन्यान्वित करते हैं। और कहा कि जैसे विवाह का आयोजन किया जाता है, जैसे हम लोग विवाह का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार बोले भव्यता से कथा का भी आयोजन करना चाहिए। जब विवाह का आयोजन होता है तो कोई संकोच करता है? बोलते नहीं, बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया टेंट लगवाते हैं,
बट आजकल तो स्टॉल भी लगाते हैं बढ़िया से बढ़िया। पहले नीचे बिठा के धाम होती थी, आजकल खड़े खड़े स्टैंडिंग धाम है, सब कुछ ही। बोलो जय श्री राधे। तो बोले जैसे भव्यता से हम पुत्र या कन्या का विवाह करते हैं, उसमें जैसे खर्च करते हैं, वैसे ही कथा के आयोजन में खर्च करना चाहिए। कल आचार्य जी बता रहे थे कि धन की 3 गतियां हैं। कितनी गतियां? 3 गतियां। कौन कौन सी? बोले उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधोगति है नाश। दान भोगस तथा नाशस। ये 3 गतियां धन की हैं। जो भी नीति द्वारा धन का अर्जन होता है, उस धन में कुछ हिस्सा धर्म के प्रति अलग रख देना चाहिए। उससे आप यज्ञ याग आदि कर्म करो, अपने पितरों की तृप्ति हेतु कोई आयोजन करो, देवताओं की पूजा हेतु यज्ञ अनुष्ठान करो, दान करो, अन्न दान करो, याचकों को दान करो, यानी उसका सदुपयोग करो, दान में जानी चाहिए। बोले जो दान ना दे तो वो भोग कर ले, अपने ऊपर तो कम से कम खर्च कर ले, अपने लिए अच्छे वस्त्र ले ले, जो जरूरतें हैं उन जरूरतों की पूर्ति हेतु उस धन का खर्च कर ले। ये धन की दूसरी गति है, इसे कहते हैं भोग। बात समझ आ रही है? पहली गति कौन सी? पहली गति कौन सी? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। अब भी नहीं सुनाई दिया, जरा जोर से। हाँ, धन की उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग। और बोले जो ना दान करे और ना भोग करे। कुछ लोग होते हैं कि अपने लिए भी नहीं कुछ करते, धन खूब है बस संजो के रखते हैं, संजो के रखते हैं। ऐसे ऐसे भी महानुभाव देखे हैं महाराज, खूब पैसा है लेकिन बीड़ी भी मांग के पीते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो बोले ऐसे जो लोग हैं उनका धन कहाँ जाता है? बोले उसका धन का नाश होता है। तीसरी गति है नाश, क्योंकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी का नाम चंचला है, उसे बांध के नहीं रख सकते। और लक्ष्मी के पति कौन? नारायण। जहां तक हो लक्ष्मी को, लक्ष्मीपति नारायण के प्रति समर्पित करना चाहिए, तभी लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी। लेकिन जो लक्ष्मी को अपने तक ही सीमित रखे तो वहां लक्ष्मी तो भाग जाएगी। लक्ष्मी भगवती के भी अनेकों रूप बतलाए। कहा कि सज्जनों के यहाँ वह लक्ष्मी श्री के रूप में वास करती है। किस रूप में? श्री के रूप में। हमारे यहाँ माताओं के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। क्या लगाते हैं? श्रीमती। कभी सोचा ऐसा क्यों लगाते हैं? क्या कारण है? श्री नाम भगवती लक्ष्मी का है। और लक्ष्मी का जो श्री रूप है वह कैसा है? जो उन्नति करने वाली हो, जो अभिवृद्धि करने वाली हो, धन में भी अभिवृद्धि करे, अन्न में भी अभिवृद्धि करे, कुटुंब की भी अभिवृद्धि करे, अनेकों प्रकार हर जगह जहां अभिवृद्धि हो उसे श्री कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो बरकत बोल लो। बोलते हैं खूब कमाते हैं लेकिन बरकत ही नहीं है। लाखों का पैकेज है फिर भी बोलते हैं धन नहीं टिकता। तो कहीं ना कहीं वहां श्री की कमी है। धन ना टिकने का कारण वहां यह है कि वहां लक्ष्मी को आपने लक्ष्मीपति के प्रति समर्पित नहीं किया। जिस दिन आप उस लक्ष्मी को लक्ष्मीपति के प्रति समर्पित करेंगे तो वहां अपने आप भगवती श्री रूप में विराज होगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
तो बोले जैसे विवाह में धन खर्च होता है वैसे ही कथा के आयोजन में भी निसंकोच होके खर्च करना चाहिए। और वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यों की निष्प्रहा। और कथा का आयोजन हो तो उसमें हो सके तो निराहार रह के वो कथा सुनो, हो सके तो निराहार रह के कथा सुनो। लेकिन बोले यदि नहीं बन सके तो फलाहार रह खा के फलाहारी रह के कथा सुनो। बोले तब भी बात नहीं बने तो खाना खा के सुनो। और यहां तक कह दिया कि खाना क्या, खूब भरपेट फूलाहार करके जितना खाया जाता है उतना खा के कथा सुनो, लेकिन कथा सुनो। भोजनम तू वरम मन्ने कथा श्रवणकार कह नोपवासो परः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजन लेकिन उतना ही करो जिससे कथा में विघ्न ना हो। यदि कथा में किसी कारणवश विघ्न आ रहे हो, आपने रखा हो व्रत और भूख लगी हो जोरों की, मन हो रोटी में और कथा सुनने बैठ गए, तो बोले वो भी कोई फायदा नहीं। उससे बढ़िया आप भोजन करके बैठे, एक टाइम नहीं 2 टाइम भोजन करके बैठे, लेकिन मन लगा के सुनो। भगवान कहते हैं कि मेरे को कुछ चीजें बहुत ही प्रिय हैं। जैसे भगवान को हम क्या चढ़ाते हैं? फूल। क्या चढ़ाते हैं भगवान को? फूल। और फूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुमन। सुमन। सुमन का सीधा सीधा अर्थ है सु माने अच्छा, मन माने हमारा मन। हम ये फूल तो चढ़ाएं, लेकिन भगवान को अपना अच्छा मन रूपी फूल क्यों ना चढ़ाएं? भगवान को हम अपना मन रूपी फूल भी चढ़ाएं। भगवान कहते हैं मैं तब प्रसन्न होता हूं जब मेरा भक्त मुझे हृदय से पुकारता है और मन से मुझे जो पुकारे मैं उसकी ओर खींचा चला आता हूं। भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान जी आप रहते कहाँ हैं? कोई कहता है कि वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है कि भगवान योगियों के हृदय में वास करते हैं। लेकिन आप बतलाओ भगवान कहाँ रहते हैं? नारद जी ने पूछा था, तो भगवान ने बतलाया कि हे नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता, योगिना हृदये न च, और ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूं। फिर बोले कहां वास करते हैं? फिर आपका कोई पता ठिकाना होगा। तो भगवान ने एक स्वर में कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मुझे मन से पुकारते हैं, मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। योगियों के हृदय की समाधि को वहां से त्याग करके, वैकुंठ का त्याग करके, क्षीर सागर से उठ के मैं तत्क्षण जहां मेरा संकीर्तन हो मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए बड़े भाव से हम भी भगवान को पुकारें मन से। कैसे? मन से। अच्छा, गाएं तो कैसे गाएं? शब्दों को समझ के गाएं। ठीक है? शब्द अच्छे से समझ आ रहे हैं आपको? बोलो। बाहर से मैं आया हूं, शर्मा आप रहे हो, जरा जोर से बोलो। समझ आ रहा है? ठीक है, तो शब्दों को समझ के गाएं। क्या गाएं?
ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और क्या पुकारे? मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, 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 तुम गया अमृतमय विष का भरा प्याला, मन गया अमृत में राधे विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटावे उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राज लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राज लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब भाव से गाओ। हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधे के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि
जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल आई विपदा भारी, वो एक इशारे में सारी विपदा टाली, एक इशारे में सारी विपदा टाली, सारी विपदा टाली। उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने थाम लिया, जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया, ओ व्रत के नंदलाला, राधा जो के कांवरिया, सबके नंदलाला, राधा जी के कांवरिया, सब दुख दूर हुए, सब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, और क्या देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम विराज मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, अब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे, मेरी आँखों के तारे,
अधरों पे मुरली है, अधरों पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, अधरों पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, भक्त के रंग लाला, राधा जो के सांवरिया, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमारे मन में बस जाओ। कहाँ बस जाओ? मन में। भगवान यूं तो कहते कि मन अपना तुम साफ करो, मैं तब आऊं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हम प्रयास तो कर रहे हैं मन को साफ करने का, यदि हमसे नहीं हो पाए तो आप ही आओ, हमारे मन में एक बार बैठो, क्योंकि जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा। आप प्रकाशित स्वरूप है, मेरे मन में जब आएंगे तो भीतर का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो पुकारे, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, याद मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, 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 मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में, मेरे मन में, ओ मेरे मन मंदिर में, वो मेरे मंदिर में, रात रचाओ रसिया, मेरे मंदिर में, रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के रंग लाला,
जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की जय हो। तो भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। मन में बिठाएं तो किसे बिठाएं? गोविंद को, भगवान को, भगवान की उस दिव्य छवि को ही मन में बिठाएं। हम मन में भगवान को कम और औरों को ज्यादा बिठाते हैं। कभी मन में धन को बिठाते हैं, कभी मन में किसी प्यारी वस्तु को बिठा लेते हैं, कभी मन में किसी अपने सज्जन को बिठा लेते हैं। लेकिन जो शाश्वत है, जो सबका मित्र है, जो सबका प्रेमी है, वह परमात्मा, हम उसे भूल जाते हैं, उसे नहीं बिठाते। और जिस दिन जिस घड़ी हमने भगवान के लिए जगह बना दी, तो उस दिन समझो हम भगवान के हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूत जी ने जब यह कथा सुनाई तो शौनक जी ने उनसे 6 प्रश्न और पूछ लिए। क्या पूछा? बोले महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? और हमने सुना है कि शास्त्र बहुत है और इतना समय है नहीं लोगों के पास कि उन शास्त्रों को पढ़ सके, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों की कमी नहीं। जितना वैदिक वाङ्मय हमारे पास है उतना पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। औरों के पास एक एक धार्मिक पुस्तक होगी, लेकिन हमारे पास तो महाराज कोई हिसाब ही नहीं। 4 वेदों को तो खाली बोलते हैं, 4 वेदों के आगे कितने अंग हैं? षडांग वेद है, उसके 6 अंग, 18 पुराण, उपनिषद, अनेकों ग्रंथ हैं। बोले समय थोड़ा है, शास्त्र बहुत है, उन्हें पढ़े कब? एक छोटी सी पुस्तक होती है, हम उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता। कभी मन में इच्छा जागृत होती है कि रामायण का पाठ करें, लेकिन 4 दिन पढ़े और 5वें दिन फिर अब होता है कि नहीं, अब परसों पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, और कल करते 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 वर्षों बीत जाते हैं, वो किताब ही पूरी नहीं होती। तो एक किताब पढ़ने में इतना समय लग जाता है, तो इतने सारे शास्त्र हैं, उन्हें कौन पढ़े? दूसरी बात कि सब कोई पढ़े लिखे भी तो नहीं है, हर कोई पढ़ सके ऐसा कोई सबके पास सामर्थ्य नहीं। अच्छा चलो पढ़ भी लिया, लेकिन उसे समझने की शक्ति भी तो चाहिए। पढ़ने से क्या होगा? गीता जी को कहते हैं कि गीता जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे महाराज, गीता जी के शब्द समझ में तो आने चाहिए। गीता में क्या लिखा है वो हमारी समझ में भी तो आना चाहिए। गीता के श्लोक पढ़ लिए बस हो गया नहीं, उन्हें आत्मसात जब तक नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। सच कहूंगा तो गीता जी को यदि एक बार पढ़ ले व्यक्ति तो ऊपर ऊपर से जाती है, कुछ समझ नहीं आती। बहुत बार पढ़ने वाले भी कभी कभार उन गहन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते, क्योंकि बड़ी गूढ़ रहस्य की बातें हैं। तो उन्हें परिष्कृत करके कोई हमारे सामने रखे तब हमें समझ आती है।
तो बोले समय थोड़ा है, अवधि थोड़ी है, कोई ऐसा सार तत्व हो जो सबके लिए सुलभ हो, जिसमें सभी सदग्रंथों का सार हो, वह कुछ बताए। और भगवान, सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं, कभी भगवान राम बनते हैं, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बनते हैं। तो ये अवतार लेते क्यों हैं? लेते हैं तो किन के लिए लेते हैं? और लिए हैं भगवान ने अवतार तो कितने लिए, यह बतलाएं। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है, यह बतलाएं। और जब भगवान लीला संपन्न करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, यह बतलाएं। सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा कि जैसा आपने कहा कि जीवन का, जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है, तो भगवत प्राप्ति ही जीव मात्र का परम लक्ष्य है। आपने कहा कि समय अवधि कम है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नताच। समय थोड़ा है, विघ्न बाधाएं ज्यादा हैं, तो सार क्या है? तो मैं बतलाता हूं। यत सारभूतम तदुपासनीयम श्रीमद्भागवतालापः। श्रीमद् भागवत जी की कथा समस्त वेदों का, शास्त्रों का, श्रुतियों का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृतदम फल संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत शास्त्र पीने का शास्त्र है, इसका पान किया जाता है। और बड़ी विचित्र बात है कि पान इसका मुख से नहीं, कानों के द्वारा किया जाता है, इसे कान से पिया जाता है, पीने का शास्त्र है। जैसे जो व्यक्ति नशा करते हैं और उन्हें तलब रहती है कि शाम हुई और चले दौड़े, आपके यहाँ के तो नहीं होंगे, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, गुरचारी वाले तो अच्छे हैं, बोलो जय श्री राधे। नहीं तो बाहर जाते हैं, बाहर देखते हैं कि शाम हुई और लगाई दौड़, और उन्हें तलब लगती है, उन्हें नशा है। उसी प्रकार बोले वो तो साधारण नशा है, एक बार पिया उतर जाएगा, कुछ घंटों में ही उतर जाएगा। नशा करना हो बोले पक्का नशा करो, एक बार करो फिर उतरने का नाम ना ले, ऐसा नशा करो। बोले ऐसा नशा कौन सा? तो सदगुरु नानक देव कहते हैं कि नाम कुमारी नानका वे चढ़ी रवे दिन रे। वे नाम की कुमारी, भगवान के नाम का नशा एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने का नाम नहीं लेता। भगवान का नाम भी नशा है, जिसे हो गया वह अनुभव करता है, भक्ति रस में वह डूब जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो श्रीमद् भागवत वेदों और उपनिषदों का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। कोई फल पक्का हो और मीठा हो, उसकी पहचान क्या? बोले उसे तोता चोंच मारता है, तोता मीठा ही फल खाता है। जिस फल पे तोता चोंच लगाए समझो वो पक्का है, पक्का भी है और मीठा भी है। तो इस भागवत रूपी फल पे भी चोंच लगी है, किसकी? बोले शुकदेव, उन्होंने चखा हुआ है शुक मुखादम अमृत द्रव संयुतम। पर बोले पिबत भागवतम, बोले कब तक पियो? बोले आलयम, जीवन पर्यंत, जब तक मुक्ति ना हो तब तक पीते रहो। एक बार नहीं की, अब की बार कथा हुई है बस, अब नहीं सुनेंगे। कथा तो टीवी में भी सुनते रहते हैं आप चाहती तो टीवी में कथा सुन सकती थी, लेकिन आप लोग यहाँ पांडाल में आए, इसका कारण क्या? कोई तो कारण रहा होगा। कोई तो कारण रहा होगा, नहीं तो टीवी में तो बड़े कथाकार कथा करते हैं, हर कोई तो टीवी में आता भी नहीं। बोले कि वहां घर में सुनने से और पांडाल के सुनने में फर्क इतना है कि यहाँ आप एक नहीं दो काम कर रहे हैं, दो काम। वो आपको भले ही शायद पता ना हो, चलो मैं बता देता हूँ कौन कौन से ध्यान देना। एक तो आप कथा सुन रहे हैं,
सावधान होके। अच्छा, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब पूछो कि ये मैंने क्यों बजवाई। पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो आप सब लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े दत्तचित्त होके कथा सुन रहे हैं। नहीं तो अक्सर कभी कभार श्रोताओं को झेलना भी पड़ता है। कोई आते हैं बगल में बैठ जाते हैं, तो व्यास जी कथा कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, उनकी चैटिंग चल रही है। और कोई आएंगे घर से बहाना लगा के कथा का आ गए, कभी नीचे देखेंगे, कभी टेंट देखेंगे। बाकी तो ठीक है, थोड़ा टेंट ऐसा ही है, ये अजीब से कलर का लगा दिया ये टेंट, इन्हें ढंग का रंग ही नहीं मिला। कभी देखेंगे कि व्यास मंच बड़े पीछे लगा दिया, इन्हें कैसे बनाया, थोड़ा बीच में करते। कभी देखेंगे बाकी तो ठीक है, थोड़ा ये साउंड वगैरह ये बड़ा दिक्कत करता है, ये क्या है, कहां से लाए। कभी ये सोचेंगे, कभी बोलेंगे बाकी तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन ठंडे ठंडे से भजन है, बस ना कोई नाच ना गिद्दा कुछ नहीं, बस सीधे कथा कथा कथा। तो वो लोग भी रहते हैं। तो आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, कथा को दत्तचित्त होके सुन रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए तालियां बजवाई। बोलो जय श्री राधे। और ऐसा नहीं कि हमें ही झेलना पड़ता है, कभी कभार श्रोताओं को, वक्ता को भी झेलना पड़ता है। कभी कभार ऐसे वक्ता भी आ जाते हैं कि श्रोता 7 दिन कैसे काटते हैं वो उससे पूछो। एक बार मेरे को बात याद आ गई, एक हमारे महाराज जी कह रहे थे कि एक बार कोई महात्मा, कोई कथावाचक होंगे, वो गए कथा करने, ऐसे ही चले गए जैसे हम लोग आ गए यहाँ पे। कथा का आयोजन हो गया और पहले दिन की कथा शुरू हुई। महात्मा जी ने आंखें बंद की, मंगलाचरण किया। जब आंखें खोली तो सामने देखा पांडाल पूरा भरा है, जितनी नजर जाती थी जहां तक लोग ही लोग। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह, भगवान की कैसी लीला कि भगवान ने अपने भक्तों को यहाँ बिन बुलाए ही बुला लिया। इतने सारे भक्त आ गए, बहुत प्रसन्न हुए महाराज। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई, धीरे 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 घटना शुरू हो गई। महात्मा जी ने एक बार फिर आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो 2-4 लोग बैठे। महात्मा जी ने सोचा कि चलो होगी कहीं धाम वगैरह होगी, हो सकता है वहां चले गए। थोड़ी देर और बीता और महात्मा ने पुनः आंखें बंद की, किसी श्लोक को पढ़ने के लिए या याद करने के लिए। जब आंखें खोली तो देखा कि सामने एक ही आदमी बैठा है। महात्मा जी वैसे मन ही मन थोड़े दुखी भी हुए, लेकिन प्रसन्न भी हुए कि चलो एक आदमी तो है, एक आदमी तो है इज्जत रखने वाला। जैसे तैसे कथा निपटाई। घड़ी देखे महात्मा जी के समय हो गया। समय हुआ, कथा का आरती का समय हुआ। महात्मा जी के पास जब वो आदमी आया तो महात्मा जी ने पीठ थपथपाई उसकी कि बेटे जा, मैं तेरे पे बड़ा खुश हूं, तू मेरा पक्का चेला है। बाकी सब ये बेवकूफ भाग गए, लेकिन तू मेरा पक्का चेला है। उस आदमी ने हाथ जोड़े, बोले महात्मा जी माफ करना, चेला वेला मैं भी नहीं हूं। तो बोले फिर? बोले तू तो सारी 3 घंटे तक यहाँ बैठा रहा। बोला वो तो महाराज जी मैं बैठा, मेरी मजबूरी थी। बोले तेरी क्या मजबूरी? बोले महाराज जी जिस गद्दे के ऊपर आप बैठे हो वो गद्दा मेरा है। बोले जय श्री राधे। आप उठो तो मैं लेके जाऊं। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वक्ता को भी झेलना पड़ता है, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं। बोलो जय श्री राधे। तो 24 अवतार की कथा कही,
कि भगवान ने 24 अवतार लिए। कितने? 24 अवतार। जब हम पूछे तो आप जवाब दें, तो उससे क्या है कि हमारा मन करता है कि नहीं आप सुन रहे हैं, हमें ज्ञात होता कि आप सुन रहे हैं, तब हमारा मन करता और अच्छे से सुनाए। भगवान के अवतार 24 हैं, जैनों के तीर्थंकर 24 हैं, और गायत्री मंत्र के अक्षर भी 24 हैं, और दत्त भगवान के गुरु भी 24 हैं, और सांख्य शास्त्र में जिन तत्वों का निरूपण किया गया वह भी 24 हैं। मूल प्रकृतिर विकृतिर प्रकृतया विकृतयः सप्त षोडशस्तु विकारा न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः। यह 16 तत्व है। बोलो जय श्री राधे। पहले अवतार में भगवान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में ब्रह्मचर्य की का पालन किया। भगवान वराह बने, देवर्षि नारद के रूप में भगवान अवतरित हुए, नर नारायण कपिल मुनि के रूप में भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। भगवान दत्त बने, भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ देव के रूप में महाराज पृथु, मत्स्य, कूर्म, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, और फिर भगवान त्रेता में राम बन के आए। बलभद्र, कृष्ण, बुद्ध, हरि, हयग्रीव, और आखिर में कलयुग में जो अवतार भगवान का होगा उसका नाम है कल्कि अवतार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत में कथा के रचयिता वेदव्यास जी, कथा के वक्ता शुकदेव मुनि और श्रोता राजा परीक्षित की कथा विस्तार से कही। पहले वेदव्यास की कथा कही। एक बार वेदव्यास जी ने जब शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन खिन्न मना बैठे थे। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने व्यग्रचित्त क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी मैंने अनेकों शास्त्रों की रचना की, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हुई। क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति हो? तो नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, जिस से ही इस श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। 4 श्लोक दिए और कहा कि ये 4 श्लोक मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने और ब्रह्मा जी को आदि नारायण ने दिए थे, वही ये 4 श्लोक मैं आपको दे रहा हूं। हे व्यास जी आप इन 4 श्लोकों का विस्तार करो। और व्यास जी ने ऐसा विस्तार किया उन 4 श्लोकों का कि उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों वाला एक विशाल ग्रंथ रच दिया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी। उस घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, मैं भी सेवा करता था। एक दिन जब साधु जाने लगे तो मैंने उनके साथ चलने का हट दिया। तो महापुरुषों ने कहा कि नहीं, तुम अपनी माँ की सेवा करो और जब तुम्हारी माँ का देहावसान हो जाए तब आ जाना, हम तुम्हें भगवान के नाम की दीक्षा देंगे। नारद जी ने वैसे ही किया। कहते हैं कि जब मेरी माँ का देह छूट गया तो मैंने भगवान का भजन किया। और नारद जी कहते हैं कि पुनः दूसरे जन्म में और भजन किया और तदुपरांत पुनः एक बार जन्म लिया और फिर मैं नारद बन के चहुलोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। हर कहीं मेरी आवाज गति है। मैं देवलोक, असुर लोक, दैत्यों के यहाँ, देवों के यहाँ हर कहीं आवाज गति से जा सकता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं। यह भगवान के नाम का प्रताप है। तो व्यास जी ने इस भागवत महापुराण की रचना की।
और व्यास जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है शुकदेव। 12 वर्ष तक मां स्त्री गर्भ में रहे। कथा से आप भली भांति परिचित है। एक कथा यूं है कि भगवान महादेव एक बार कथा सुना रहे थे मां पार्वती को, और वह कथा सुन ली शुक मुनि ने। और जब महादेव को ज्ञात हुआ तो महादेव पीछे पड़ गए और भागते भागते शुकदेव जी मां के गर्भ में समा गए, व्यास पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और 12 साल तक वहां समाधि लगा के रहे। और जब नारायण ने कहा कि तुझे मेरी माया तो मेरी माया तुझ पर नहीं व्यापेगी, तो शुकदेव जी गर्भ से बाहर आए। और गर्भ से जब बाहर आए, जन्म लेते ही शुकदेव जी वन की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकान्तरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही, जिनका अभी नाल छेदन तक ना हुआ और दिगंबर है, वह वन की ओर चल पड़े। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, हा पुत्र हे पुत्र पुकार रहे हैं। और जैसे ही वन में प्रविष्ट हुए तो वृक्षों से प्रतिध्वनि प्रत्युत्तर आया कि हे व्यास जी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? कई बार आप इनके पुत्र हुए और कई बार यह आपके पुत्र हुए। यह तो भगवान की माया है, यह तो सृष्टि का क्रम है। और व्यास जी समझ गए। व्यास जी ने जब रचना कर दी श्रीमद् भागवत की, तो सोचा कि इसे मैं किसे दूं? कोई अधिकारी भी तो चाहिए जिसका सदुपयोग कर सके। कुपात्र के हाथ में यदि गई तो इसका अर्थघटन गलत होगा। हमारे यहाँ अधिकारी का बड़ा विचार किया जाता है। दान भी दें तो दान भी पात्र और सुपात्र को देखकर देना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। यह दान के योग्य है कि नहीं, अधिकारी है कि नहीं? तो मैं इतना बड़ा सदग्रंथ देने जा रहा हूं, किसे दूं? तो उस समय याद आई कि मेरा पुत्र जो वनगमन किया है वह अधिकारी है, तो उसे खोजूं कहां? तो अपने शिष्यों को भेजा, भागवत जी के श्लोक पढ़ाए, बोले इन आधे आधे श्लोकों को गाना और जो कहे कि इन पूरे श्लोकों को सुना उसे मेरे पास ले आना। तो व्यास जी के शिष्य गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। वरहा पीढ़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मानम् रन्ध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोकों को गाते जा रहे हैं। जब ध्वनि पड़ी शुकदेव मुनि के कान में, एकदम विचलित हुए, समाधि भंग हुई। सोचा कि इतने सुंदर श्लोक कौन गा रहा है? बुलाया, वत्स यहाँ तो आओ, ये श्लोक कहाँ से पढ़े? बोले हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया। बोले गुरुदेव कौन है? बोले व्यास जी। सुनते ही शुकदेव मुनि ने वहीं से प्रणाम किया और कहा कि ऐसे और भी हैं? बोले हाँ, 18,000 श्लोकों वाला ग्रंथ रचा है हमारे गुरुदेव ने। बोले तब तो मैं अधिकारी हूं, तब तो मुझे जाना ही होगा। और व्यास जी के पास शुकदेव जी स्वयं गए। जिन व्यास जी के पुकारने पर भी शुकदेव जी नहीं रुके, शुकदेव जी आज स्वयं व्यास जी के पास गए और व्यास जी ने
यह संहिता अपने पुत्र सुखदेव को दी, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। अब महाराज परीक्षित जी के जन्म की कथा। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध समाप्त हो गया, आप सब जानते हैं कि भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा विदीर्ण हुई और दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में वहां पड़ा है। जीवित देह पर ही मांसभक्षी पक्षी, वृद्ध, कौवे नोच रहे हैं। ऐसी स्थिति है, दयनीय अवस्था को प्राप्त है दुर्योधन। और ऐसी दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, और तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे मन में एक ग्लानि सदैव रही कि हम 100 भाई थे, हम में से एक भी ना बचा। मैं भी मरने जा रहा हूं, लेकिन मेरे शत्रु पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक भी मर जाता तो मेरे मन को कुछ चैन आता। अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा ये बात है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पांडवों का वध करूंगा। और आप सब जानते हैं कि इसी उद्देश्य से अश्वत्थामा शिविर में प्रविष्ट होता है, और जहां पांडव सोने वाले थे वहां पांडवों के पुत्र सो जाते हैं, और अंधेरे में अश्वत्थामा उनका वध कर देता है। उनके मस्तक लेके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है। दुर्योधन जब देखता है कि ये तो पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तो दुर्योधन भी रोता है। दुर्योधन भी कहता है कि अश्वत्थामा, ये तूने गलत किया, मेरी शत्रुता पांडवों से थी, पांडु पुत्रों से नहीं, क्योंकि अब हमारे वंश में तूने हमें कोई पिंडदान करने वाला, तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब तो अश्वत्थामा भी डर जाता है कि यदि पांडव जीवित हैं तो मुझे नहीं छोड़ने वाले। और ऐसा ही हुआ। प्रातः काल जब द्रौपदी ने वह दृश्य देखा तो द्रौपदी कर्ण क्रंदन करके रो उठी। पांडवों को ज्ञात हुआ, पांडवों ने अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सन्मुख उपस्थित किया। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की दशा देखी तो द्रौपदी के मन में दया आई, क्योंकि द्रौपदी दया की देवी है। द्रौपदी कहती है कि आर्य मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। हे आर्य, ये गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, आप इन्हें छोड़ दो, इनका वध मत करो। लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जिन्होंने हमारे पुत्रों का वध किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन द्रौपदी कहती है कि अब छोड़ दो, मैं तो पुत्र वियोग में तड़प रही हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मां कृपी भी पुत्र वियोग में करते। मां कृपी के ऊपर से पति का साया तो उठ गया है, अब पुत्र भी चला जाएगा तो उसके दिन पे क्या बीतेगी, छोड़ दो। अर्जुन दुविधा में फंस गए कि मैं क्या करूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूं, यदि मैं छोड़ता हूं तो प्रतिज्ञा भंग मानी जाएगी, और यदि मारूं तो द्रौपदी कह रही है कि मत मारो। महाराज युधिष्ठिर से पूछा, महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि द्रौपदी ठीक कह रही है, ब्राह्मण है, हत्या नहीं कर सकती, छोड़ दो। जब जब अर्जुन दुविधा में पड़ा तब तब भगवान की शरण में गए। आज भी भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि हे अर्जुन, ब्राह्मण का वध ये नहीं कि उसका सर धड़ से अलग कर दिया वध हो गया, नहीं। कहा जो श्रेष्ठी जन है उनका अपमान ही उनका वध है। अर्जुन समझ गए और
अश्वत्थामा को धक्के मार के अपमानित करके उस सभा से निकाल दिया। अब तो अश्वत्थामा और ग्लानि से भर गया कि मेरा अपमान कर दिया। जहां उसे धन्यवादी होना चाहिए था पांडवों का, वहां उसके मन में और बैर भाव जागृत हो गया। अपमानित अश्वत्थामा ने सोचा कि इनके वंश में अब बचा ही कौन है। तो विचार आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में शिशु है, तो अब अभिमंत्रित करके उसने ब्रह्मास्त्र उस बालक पर छोड़ दिया। और जब उत्तरा पर प्राण संकट आया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। कथा कहती है कि भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज से परीक्षित की रक्षा की। और इसीलिए जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित जन्म लेते ही चहुओर देखने लगे। सब लोग सोचने लगे कि ये चारों ओर क्यों देख रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ये इसलिए चहुओर देख रहे हैं कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वो यहाँ कहाँ है। इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान ने जाने से पूर्व पितामह भीष्म को भी दर्शन दिए और उत्तरायण में पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग किए। महाराज परीक्षित सत्यव्रत हैं, प्रजा का संतान की भांति ही पालन करते हैं। और महाराज परीक्षित को आप सब जानते हैं कि शाप लगा। एक संत का अपमान करने के कारण उनको शाप लगा। एक सच्चे संत का अपमान उनसे हो गया, उन्हें दंड प्राप्त हुआ। और उधर एक कथा रामायण में आती है कि जहां एक राजा के द्वारा एक झूठे साधु पर विश्वास करने के कारण उसे दंड प्राप्त हुआ। रामायण जो पढ़ते हैं उसमें आप सब जानते होंगे एक राजा की कथा है जिसका नाम है प्रताप भानु। क्या नाम है? प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु ने एक झूठे ढोंगी साधु वेशधारी पर विश्वास किया जिसके कारण उसका कुल नष्ट हो गया। और यहाँ महाराज परीक्षित ने एक सच्चे साधु का अपमान किया जिसके कारण उन्हें भी शापित होना पड़ा। तो कथा ये कहती है कि आंखें मूंद करके हर जगह विश्वास कर ले, हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बात समझ आ रही? बोली भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि हिंदू बड़ा सहिष्णु है, तो हर जगह नमस्कार करेगा। मंदिर में गया तो भी माथा पटकेगा, गुरुद्वारे जाएगा तब भी, और यहां तक कि मजारों पे भी माथा पटकता है। हिमाचल में तो कम है, लेकिन अब धर्मांतरण का जोर है अन्य राज्यों में। पैसे दे दे के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।
नकली साधु तैयार हो रहे हैं। ऐसे ऐसे साधु आ गए, साधु का वेश धारण करने वाले की कहते हैं जी भगवान भगवान कुछ नहीं, हम ही परमात्मा है। सच्ची बात बतला रहे हैं आपको। एक पंडित जी हमें बतला रहे थे, वो कहीं गए थे, शादी थी किसी लड़की की, तो जिससे रिश्ता हुआ वो थे, वो अच्छे घराने के थे, लेकिन लड़की का जो मायका था वो लोग उन बाबा के चक्कर में थे। अब लोग लज्जा के कारण उन्होंने बोला कि रिवाज तो करना पड़ेगा, शादी से पहले जो शान समूद किए जाते हैं वो तो करना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी जब चौकी बनाई और बोले कि भगवान की फोटो लेके आओ, रख ले आगे। बोले भगवान, बोलो तो वो तो हमने बहा दिए। बोले अच्छा, बोले हम भगवान भगवान नहीं मानते। बोले तो ये पूजा क्यों करवा रहे हो? बोले बस रिवाज है, शादी करनी है तो करना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा चलो मेरे को क्या है, काम ही करना है, मैं अपना काम करता हूँ। बोले चलो घर में कोई फोटो होगी वो ले आओ किसी भगवान की। बोले परमात्मा की फोटो लाए? पंडित जी बोले ले आओ। आप जान के हैरान होंगे कि जब पंडित जी ने फोटो देखी तो उन्होंने भी अपना सर पटका, सर पे हाथ रख लिया और सोच में पड़ गए कि ऐसे ऐसे परमात्मा। वो परमात्मा कौन? वो जिस गुरु के चक्कर में थे, जिस गुरु को मानते थे, उन्हें ले आए। बोले ये परमात्मा। हमारा शास्त्र कहता है जो गुरु भगवान को पीछे करके खुद आगे हो जाए वह सच्चा गुरु नहीं। भगवान सदैव आगे होने चाहिए, भगवान ही प्रथम है। इसलिए इन बातों का निर्देश शास्त्र कहता है, शास्त्र करता है। शास्त्र जिस बात की सम्मति दे वही सही है। शास्त्र यहां तक कहता है कि कोई व्यक्ति विशेष यहां पूजनीय नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष पूजनीय नहीं। व्यक्ति का क्या है, कब मन बदल जाए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन शास्त्र आज्ञा अविचारणी, शास्त्र की आज्ञा ही माननी चाहिए। जैसा शास्त्र कहते हैं उसी से हमें अपने जीवन का आचरण करना चाहिए। आज की कथा को इन्हीं शब्दों के साथ यही विराम दे। कल आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे और आपसे निवेदन करूं कि ऐसे ही सेट रहने दें। जैसे आज हो गया, इसमें कोई छेड़खानी मत करना, जैसे है वैसे। बहुत आज सुबह डिस्टर्बेंस हुई, इसलिए आप सब लोग कल अधिक से अधिक संख्या में आए। और देखो, जैसे कोई एजेंट आता है किसी के पास, तो जितनी पॉलिसीज करेगा उतने उसे कमीशन मिलेगी, ऐसा है सिस्टम। तो यहाँ पे भी ऑफर चल रहा है, आप लोग भी आज कर लो एजेंटी 1-2 दिन, इसमें घाटा नहीं है। ये भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में कभी घाटा नहीं होता। आपको भी लाभ और जो आएंगे उनको भी लाभ, क्योंकि यहाँ दरबार में बंसी बाले के, दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ पर मतवाला, हर भक्त यहाँ पर मतवाला, हर भक्त यहाँ पर दीवाना, हर भक्त यहाँ पर दीवाना। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के। यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुलबम के लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आज आप सबने बड़ी प्यारी कथा पूजनी महाराज जी के मुखार बिंद से श्रवण की है। और आज सुबह पूजन में भी हमारे दो भामाशाह, दो यजमान थे जिनका नाम एक जनकराज जी और एक संजीवन कुमार शर्मा जी। आज का पूजन भी इन्होंने किया, व्यास पूजन किया और इनको व्यासपीठ से यहाँ से साधुवाद है, इनको बधाई है आज की कथा की भी, और आप सबको भी आज की कथा की बहुत बहुत बधाई है। और आज का प्रसाद भी इन्हीं यजमानों के द्वारा यहाँ आप सबके बीच में हलवे का प्रसाद यहाँ दिया जाएगा। तो आप सब भी, मैंने कल भी निवेदन किया था कि तन मन धन तीनों वृत्तियों से आप इस कथा में जुड़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। कल एक मैया ने